दासना हाजरी भैया खड़िया हे रानी बीना, आज तुम्हारे हाथ में आंसू क्या क्या आंदन घट गया है? क्या तुम्हारे महल में कोई कुछ कह दिया है? उसे जवाब खींच लूंगा। क्या बात है? आज क्या है? तुम कह रही नहीं कि क्या विभूति है लेकर तुम्हें? क्या घट गया आज धन सोना? क्या दूध भात कटोरा घट गया बहन? आज तो मेरी ऐसी बहुमूल्य वस्तु घट गई जो मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। अगर बात क्या है बहन बोलो, मुझसे मत छपाओ। मैं तुम्हें ये थोड़ी कहा हूँ कि तुम राज दरबार की रानी हो। मेरे लिए तो तुम मेरी सगी बहन हो। रानी बेला, तुम्हारी माँ अपनी गोद में बैठाकर मुझे भोजन करवाती थी, मगर आज रानी बेला तुम्हारे आंख में आंसू जी जाता आज रानी बेला को क्या हो गया? जीजा जी को इसने कहा कि मेरे भाई ने इसे अपनी बात पर दिया। ये जवानी अवस्था में मेरी बहन विधवा हो गई। भगवान
ऐसा किसी भाई को सोचना भी नहीं चाहिए। 12 महीने में एक रोज भरदुतिया पर्व होता है, उसमें जिस भाई को घर में खर्चा नहीं रहता, कम से कम 5 रुपया के एक डिब्बा बिस्कुट लेकर के बहन के घर जाता है। मगर ये भाई कैसा है कि अपने जीजा को बंद कर दिया। हे भगवान, अब मेरी बहन इस जवानी अवस्था में विधवा हो गई, किसके सहारे जी जाए, कहाँ रहेंगे, किसके सहारे, किसके जरिया जाकर के ये भिक्षा मांगेगी मेरी बहन। मिलन, मैं बचपन से आज तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा था ना? नहीं बहन, तुम कुछ भी नहीं मांगी थी ना? ना आज मेरे एक काम कर दो बहन, तो संसार में जो भी कहोगी ना वो उसे मैं उल्टाऊंगा नहीं, उसे मैं मटक चढ़ा लूंगा। बहन ऐसी चीज है कि हर घर में हर माता पिता को भारी होता, मगर जिस दिन बहन डोली में बैठकर अपनी घर चली जाती है उस दिन उस गांव का उद्धार हो जाता। तुम कहने के लिए क्या चाहती हो, बोलो। मैं कुछ नहीं कहती। क्या मांगती हो? मेरे आत्मा मेरे जीजा में जाता है और देने के लिए मैं तैयार हूँ बहन। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी स्वामीनाथ दिल्लीगढ़ आया था, राज सिरसा में मेरी स्वामीनाथ की मेरी सासू माँ मेरी देवर रुदल सिंह इसका इंतजार देखता होगा। बहन, दिल्लीगढ़ के नाम सुनेगी कि दिल्ली से आया तो सिरसा वाले और मोहबा वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने प्राण भी देकर मेरे। ठीक है, मेरा प्राण निछावर चाहिए तो परंतु मैं देने के लिए मैं तुम्हें तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें एक खबर तुम सिरसा तक पहुँचा दो ना। आवाज पहुँचाऊंगा, चाहे मैं सिरसा से लौट के आऊँ ना, मगर तुम मेरा एक चिट्ठी लिख करके दो, मैं अवश्य किला सिरसा जाऊंगा और तुम्हारे सासू माँ से सारा बात बता कर के आऊंगा। सच बात है माँ। चिट्ठी ले लो, मैं जो भी बताती हूँ सारी बातें लिख लो और मेरे सासू माँ के हाथ में दे देना, क्योंकि तुम ये सारी बातें अपने मुंह से नहीं बता सकते। हे भगवान, मिलन, बोलो बहन। आज तुमने ऐसे एक बार में मेरी बात मान गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस संसार में भाई और बहन का प्रेम तो है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि इस संसार में भाई और बहन का प्रेम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम चिट्ठी लिखो, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा किला दिल्लीगढ़ से। तुम चिट्ठी में लिखना। लिखाओ, मैं अभी लाता हूँ, कारण से तुरंत लिखता हूँ। माने रहिए भैया के तो मैंने सबसे भाई की तरह माना था, लेकिन आज उसने भाई का भूल मेरे साथ खा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बिना मेरी बात मानेगा। उस चिट्ठी में तुम लिखना कि हे माँ, तुम्हारे पुत्र दिल्लीगढ़ गया था। तुम्हारी बहू ने इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पुत्र
संसार में कभी बच्चा, कभी वृद्ध लोग, कभी जवान लोग चले जाते हैं। तुम्हारे भाग में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसे विधाता लिख दिया है दुख उसे सुख में। दुख तो हुआ पुरुषोत्तम राम को कि 14 बरस वन अपना पत्नी लेकर के बिताया, और दुख हुआ राजा हरिश्चंद्र को कि 1.25 सेर सोना दान करते थे और डोम के घर बिक गया। उसके तारावती सिंधिया एक कालू डोम के घर बिक गया और उसके रोहित मर गया तो सीता जलाने के लिए काशी ने नहीं दिया। हे बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ यह चिट्ठी तुम्हारे सासू माँ को अवश्य दूंगा। राखी खियाला भैया